अस्सलाम वालेकुम, आबाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं मेहरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मसाजिद, इमारतें, गलियां और बाजार सज गए। हर तरफ रंगो नूर की बरसात, जगह जगह महफिल नात का इनेकाद, हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। घर घर मिलाद की महफिलें होंगी, रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। 12 रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अशरा इरशान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, उलमा और मशाइख मज़हबी स्कॉलर्स शरीक हुए। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी कर दी गई। DGISI की तैनाती समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। समरी वजारत दिफा की जानिब से भेजी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, आज भी उनकी मुलाकात हुई है। पोजीशन का तो काम ही ये रह गया है, ये सिर्फ डील की तलाश में। अगर फौज में हुकूमत में इख्तिलाफ हो गए हैं तो ये सारे बैंड वैगन के ऊपर चढ़ने के लिए सीवी लेके खड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रोज भी मुलाकात हुई। सारे मामला हल हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, ऑपोजिशन डील की तलाश में है। जैसे हुकूमत और फौज में इख्तिलाफात का सुनते हैं, सीवी लेकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन का पता चलता है कि डील नहीं हुई तो फिर इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। बोले, ऑपोजिशन को मौका चाहिए एहतजाज का। फजल रहमान ने जितना इस्तेमाल होना था हो गए, अब वो घिस चुके हैं। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कमर बांध ली है। महंगाई का सुनामी हुकूमत को बहा ले जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से हुकूमत को पैगाम। कहा, खौफ से कांप उठता हूँ। कहाँ रियासत मदीना, कहाँ ये हुकूमत मुल्क पर भारी बोझ हो चुकी है। अवाम पर महंगाई के ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। बजट फ्रॉड पर मबनी था। पहले ही कह दिया था कि मिनी बजट आएंगे। IMF पाकिस्तान के शिकंजे में लाना चाहता है। वफाकी वजीर मुराद सईद शहबाज शरीफ को जवाब देने खड़े हुए तो अपोजिशन ने शोर मचा दिया, बोलने ना दिया। पूरी बात सुनिए। अब स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, ये तो हालत है। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। रैलियों का आगाज़ हो जाएगा, पैजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। PDM का 20 अक्टूबर से मुजाहरों का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, रैलियां निकालेंगे, पैजाम हड़ताल भी होगी। बात लॉन्ग मार्च तक भी जा सकती है। PDM सरकारी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। मुल्क में आईनी और जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। PDM ने नैब ऑर्डिनेंस और इंतखाबात के लिए हुकूमती तरमीम को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के खिलाफ चैंपियन बनने वाले सबसे बड़े चोर हैं जो मुंह साफ करके फिर आ गए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुएं के मेंढकों की सियासत खत्म हो गई। मरियम नवाज चौक चौराहों पर इदारों को निशाना बना रही हैं। इसके असरात देर पा होंगे। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपये 78 पैसे तक पहुंच गया। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर गौर। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वजीर आज़म की मसनूई महंगाई करने वालों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत।
विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, अच्छे दिन मजीद 5 महीने दूर हैं। महंगाई अभी 5 महीने रहेगी। महंगाई मुल्की नहीं, आलमी मसला है। कभी एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। तो इस तरह के बहाने करके जो असल मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उससे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बहाने बनाकर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद थी कि एहतसाब अदालत में आकर वकील लंदन की दस्तावेज देंगे। इन सब के बजाय अदालत से हाजिरी से सस्ता मांगा गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, 2009 के बाद शहबाज शरीफ के खानदान के असासों में इजाफा 7 अरब तक चला गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन रेडी और फालूदे वाले के नाम पर की गई। मोहतरमा ने अब शिकायत लगाई है। अब मोहतरमा क्योंकि पहले भी बार बार एक वो दूसरे भाई साहब भी वही सीवी लेके गए थे जो लिबरल बॉय हैं, तो वो भी वाशिंगटन गए थे सीवी लेके, ये भी सीवी दे रही हैं। बिलावल भी वॉशिंगटन सीवी लेकर गए थे। मरियम नवाज भी अपनी सीवी लेकर वॉशिंगटन गई हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज की अमरीकी नाज़िल उमूर से मुलाकात पर तबसरा, कहा नून लीग के कारकुनान को सोचना चाहिए। मरियम नवाज कैसी गुफ्तगू कर रही हैं? वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन हैं। मजबूत तरीन पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश होती रही है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद मुस्ताफ़ी। ज़ल्मे खलीलजाद की जगह उनके नायब टॉम वेस्ट तैनात। टॉम वेस्ट हाल ही में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातों में शरीक रहे। ज़ल्मे खलीलजाद ने 2 अमरीकी सुदूर के मातहत खिदमात सरअंजाम दी। ज़ल्मे खलीलजाद ने मसालती नुमाइंदे के तौर पर तालिबान से मुज़ाकरात किए। मुशीर कौमी सलामती मोदी यूसुफ से अमरीकी नाज़िल उमूर एंजेला मर्केल की मुलाकात। अफगानिस्तान और पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोदी यूसुफ का अफगानिस्तान में खराब मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक का अफगानिस्तान के मामले में मिलकर चलने का आज़म। मुल्क में कोरोना के मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,300 हो गई। 603 नए कोरोना केस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूतानी की शरह 1.37% रही। गुज़िश्ता रोज 43,786 कोरोना टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का NCOC का दौरा। DG NCOC ने कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोरोना के सद्देबाव, वैक्सीन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, NCOC ने कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की वैक्सीनेशन तकमील के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान को कोशिशों पर खिदमात की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िल उमूर की मुलाकात। अफगान सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ देरपा और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के बचाव के लिए आर्मी बिरादरी किरदार अदा करे। अमरीकी नाज़िल उमूर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ की। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 131 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम के 50 रन, फखर जमान ने 46 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अहमद भाई ने क्या करना है कि ये जो टिप्पणियां लेते हैं ना एक दूसरे से लेके, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस दफा हम उनको देखे कोई टिप्स नहीं मिलेगी इनको। नहीं मिलेंगी। तनवीर भाई से मैं चुपके ले लूंगा टिप्स। छोटा बच्चा हेल्प तो करनी है। अदनान सिद्दीकी साहब। वसीम सर कायनात में सबसे ज्यादा टीवी पर आने वाला शख्स। T20 वर्ल्ड कप का मजा दुबाला करने के लिए आ गया हर लम्हा पुरजोश, सिर्फ ARY न्यूज पर। खुसूसी शो का रंगारंग आगाज। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना।
चैंपियन कप्तान यूनुस खान के माहिराना तज्जिए, तबसरे और तनवीर अहमद के बाउंसर्स मुस्तफा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने लगाया कॉमेडी का तड़का। क्रिकेट के बड़े इवेंट T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल वर्ल्ड T20 2009 के फाते कप्तान यूनुस खान की माहिराना तबसरे, तनवीर अहमद की शोला बयानी के साथ शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर और होगा श्रेब जट का क्रिकेट मसाला। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2091 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।